10वीं के समस्त विद्यार्थियों, आज अपन अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय व पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। उनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1936 में हुई। लेखक का जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय था। उसका मूल नाम था धनपत राय। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उसके पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। यानी वो अपने समाज, जनता, देश, किसान, अन्य के बारे में लेखन कार्य करने लगे, प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू जो भाषा होती है उसमें नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्रों में उनकी योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। उनका उपनाम दे दिया। प्रेमचंद ने अपने साहित्यों में जो लेखन कार्य किया है, जो भारतीय किसान हैं उन किसानों की स्थिति, उनकी मेहनत, उनकी लगन, और उसके साथ दलितों में जो दलित होते हैं, जो गरीब स्थिति होती है जनता में, उनका रहन सहन, खान पान, देशभक्ति आदि के बारे में बहुत ही सजीव वर्णन किया है। इसी प्रकार नारियों की वेदना, जो महिला हैं उनकी समस्याएं को बहुत ही सजीव वर्णन करके वर्ण व्यवस्था, जो भारत देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कुर्तियों का मानवीय चित्रण किया। वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार उसकी बुराइयां थी, किस प्रकार अंधविश्वास थे, किस प्रकार उनकी कुर्तियों का मार्मिक इतना चित्रण किया है कि जो हो कि पढ़ने वाले को और या सुनने वाले के लिए एक मार्मिक चित्रण उभर कर सामने आता है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियों की रचना की। यानी समाज में सुधार लाया जाए और चरित्र चित्रण कितना श्रेष्ठ बने, और ओतप्रोत करके उपन्यास एवं कहानियों के माध्यम से जनता को, भारतीय जनता को सलाह और सीख दी। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचना बेजोड़ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी है। उनकी भाषा सजीव, यदि पढ़कर सजीव प्रकट होती हैं, मुहावरेदार भी हैं। यानी उनकी भाषाओं में अनेक अच्छे मुहावरे और बोलचाल के निकट हैं। यानी मुहावरों का भी प्रयोग अपनी भाषा में किया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। यानी हिंदी भाषा को किस प्रकार प्रसिद्ध बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए, मनोहर और सजीव बनाई जाए, उनका बहुत बड़ा मुंशी प्रेमचंद जी का योगदान रहा है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह, यानी प्रेमचंद जी के पहली कहानी संग्रह थी सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द, यानी देश की उस समय अंग्रेज देश में राज करते थे, और कहा जाता है कि उस समय अंग्रेज किस प्रकार भारतीय जनता का शोषण करते थे, किस प्रकार आर्थिक कर लगाते थे, किस प्रकार भारत में उत्पादित कच्चे माल को अपने देश इंग्लैंड भेज देते थे। तो इस प्रकार का देश का जो दर्द था, दुख दर्द था जनता का,
उसको सूजे वतन में बहुत ही सजीव लेखन कार्य किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह के लेखन कार्य न करने के लिए अपने कहते हैं कि चेतावनी दी। इसका कारण ये था कि उसमें जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी, देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने का जो संदेश था, उससे अंग्रेजी स्थिति को भाप गए। इसलिए उसके सोजे वतन नामक पर उन्होंने अपना प्रतिबंध लगा दिया गया और लेखक को मुंशी प्रेमचंद जी को भविष्य में ऐसा लेखन कार्य न करने के लिए प्रतिबद्ध किया। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी कृतियाँ जो इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, मानसरोवर 8 भाग, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, गोदान, गबन, ये अपने उपन्यास रहे। नाटक करबला, संग्राम, पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण और पाठ परिचय, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। जो गाँवों में मुस्लिम का रहने का जीवन, अपने त्यौहार मनाने की जो तौर तरीका है, उसको उभारा है, चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। कहते हैं कि कम उम्रों के बालक में बड़ों जैसी समझदारी कैसे उत्पन्न होती है। यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। इसमें प्रमुख पात्र इस कहानी में हामिद है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजय होता है। इन मेले में बच्चे दूसरे से दोस्त खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, खाने की वस्तु, लेकिन हामिद इस प्रकार की अपनी इच्छा पर भी संयम रखते हैं। साथ ही रुस्ते में हीन चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। यानी चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। यानी जो चित्रात्मक मतलब ये होता है कि जो पाठ को पढ़ते और पढ़ने के बाद में अपने सामने उस कहानी का एक चित्र प्रकट होता है, सजीव वर्णन प्रकट होता है, इसलिए उसको चित्रात्मक कहा कि कहानी अनूठी है। और चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से कि यह कहानी बहुत ही अनूठी है, अनोखी है, विचित्र है, महत्वपूर्ण है। 10वीं के समस्त विद्यार्थियों में इसमें बनने वाले प्रश्नोत्तर हैं वो PDF फाइल के माध्यम से भेज दूंगा और आप अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लेखन कार्य करना है।